एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और घने जंगल आपस में मिलते थे, एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के मध्य में एक छोटी पहाड़ी पर था और इसके विशाल पत्ते हवा में सरसराते हुए रहस्यमयी कहानियां सुनाते प्रतीत होते थे। गांव वाले इस पेड़ को देव वृक्ष कहते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इसमें देवताओं का वास है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव और पत्तों में श्रीहरि निवास करते हैं। लेकिन इस पेड़ से जुड़ा एक रहस्य था जो गांव के बुजुर्गों की कहानियों में छिपा था। कहा जाता था कि यह पेड़ हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करता था जो सच्चे दिल से इसके सामने प्रार्थना करता था। लेकिन एक शर्त थी, प्रार्थना करने वाले का दिल निर्मल होना चाहिए और उसकी इच्छा स्वार्थरहित होनी चाहिए। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और दयालु लड़का था, लेकिन उसका परिवार गरीबी में डूबा हुआ था। उसके पिता बीमार थे और उसकी माँ दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। अर्जुन की एक छोटी बहन थी, राधा, जो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किताबों और स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अर्जुन को गांव के एक बुजुर्ग बाबा रामदास ने पीपल के पेड़ के रहस्य के बारे में बताया। बाबा ने कहा, बेटा, ये पेड़ साधारण नहीं है। यह उन लोगों की सुनता है जिनके इरादे पवित्र होते हैं। लेकिन सावधान, अगर तुम स्वार्थी मन से कुछ मांगोगे तो पेड़ तुम्हें सबक सिखाएगा। अर्जुन ने सोचा कि वह अपनी बहन के लिए स्कूल की फीस और अपने पिता के इलाज के लिए प्रार्थना करेगा। उसने तय किया कि वह पीपल के पेड़ के पास जाएगा और अपनी मनोकामना मांगेगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ की परिक्रमा की जैसा कि बाबा ने बताया था और अपने दिल की बात पेड़ से कही। उसने कहा, हे पीपल देव, मेरी मांग मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए है। मेरी बहन को पढ़ने का मौका दें और मेरे पिता को स्वस्थ करें। मैं बदले में कुछ भी करने को तैयार हूं। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में एक चमकता हुआ प्रकाश पीपल के पेड़ से निकला और एक बूढ़े साधु की आकृति बनी। साधु ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम्हारी मनोकामना तभी पूरी होगी जब तुम गांव की भलाई के लिए कुछ करोगे। इस पेड़ की रक्षा करो और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि साधु का क्या मतलब था, लेकिन अगले दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसे गांव के बाहर कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनाई दी। वे पीपल के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक दुकान बनाने की योजना बना रहे थे। अर्जुन को साधु की बात याद आई। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ के महत्व के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर व्यापारियों का विरोध किया। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि पीपल का पेड़ न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। ये ऑक्सीजन देता है, छाया प्रदान करता है और कई औषधीय गुणों से भरपूर है। व्यापारी शुरू में नहीं माने, लेकिन अर्जुन और गांव वालों की एकता देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसकी देखभाल शुरू की। कुछ समय बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। एक धनी व्यक्ति जो गांव से गुजर रहा था ने पीपल के पेड़ की कहानी सुनी और प्रभावित होकर गांव के स्कूल के लिए दान दिया। उसने अर्जुन के पिता के इलाज का खर्च भी उठाया। अर्जुन की बहन राधा स्कूल जाने लगी और उसके पिता ठीक हो गए। गांव वाले अब पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे और इसे अपनी एकता का प्रतीक मानने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य हमेशा फल देता है। पीपल का पेड़ न केवल धार्मिक और औषधीय महत्व रखता है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा भी देता है।